गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। आज 7 बजे इवनिंग में हम लोग एक दूसरे मकसद से जुड़ गए, दैट इज वेरी गुड। और ये मैडम आपका ही इनिशिएटिव रहा है, आपका और संजय भैया का, कि अपने गर्ल्स जो अगर चाहती हैं उनको थोड़ा सा हम लोग एक सेपरेट कॉर्नर दें तो और बेटर है। हम्म। ये संजय अपने सर साथ में नमस्ते। पढ़ने। सर नमस्ते। संजय भैया, हाँ, ओके, वेलकम भैया, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। संजय भैया जुड़े हैं। गुड इवनिंग भैया, मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आई एम गुड इवनिंग टू यू ऑल। We are very much happy that we are going to start a new chapter of हम होंगे कामयाब in the field of girls chapter। जैसा संजय भैया ने बहुत पहले सजेस्ट किया था कि लड़कियों को बूस्ट करना है, सशक्तिकरण करना है और आगे बढ़ाना है। किरण मैडम तो है ही, किरण मैडम हमेशा कहती है लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाना बल्कि लड़कियों को लीड करना चाहिए। ये संदेश आप हमेशा देती है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चियां कम ग्रस्त कर पाती है। तो उन लोगों ने कहा कि अगर हम लोगों को पढ़ने के साथ साथ थोड़ा और एडिशनल मिल जाए मौका तो और बेटर है। इस ओर कदम बढ़ाते हुए आज से हम लोग गर्ल्स चैप्टर का जीडी का एक कार्यक्रम अलग से 1 घंटे का, आधे घंटे का रख रहे हैं, जिसमें अब बच्चियां बोलेंगी, लड़कियां बोलेंगी, वो अपनी बात कहेंगी, उनको हम लोग सुनेंगे। और संजय भैया का गाइडेंस, किरण मैडम का गाइडेंस, आभा रानी सिंह मैडम भी जुड़ने वाली थी लेकिन अभी जस्ट मैसेज आया है, कहीं रास्ते में ऑफिस से निकली हैं, लेट होगा, हो सकता है ज्वाइन भी कर ले। तो आभा रानी मैडम IAS हैं और इनकम टैक्स कमिश्नर है दिल्ली में। और भी एक सुप्रिया कुशवाहा है, यूको बैंक में मैनेजर है और गांधीनगर में। सी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, वो भी ज्वाइन करेगी। एक विनीता सिंह मैडम है, गांधीनगर में टीचर है, वो कही है कि हम भी बच्चियों, क्योंकि लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए मैं देखा बहुत अधिक बेनिफिट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो और बेटर है। और वी आर आल्सो हैप्पी कि लड़कियां भी बहुत तेजी से आगे आ रही। उन लोगों ने भी अपना नॉमिनेशन किया है। हमारे पास अभी तक 10 लड़कियों ने अपना नॉमिनेट किया। एक रश्मि कुशवाहा है, B.Com है आगरा से। एक रेखा है चंपारण से। ज्योति है देवरिया से। रामकली है IIT तिरुपति से। अनामिका है सतना से। आयुषिका है हैदराबाद से। राजरेखा है सतना से। अंकिता जौनपुर से। सुधा त्रिपाठी है प्रयागराज इलाहाबाद से। अर्चना चाहर है जयपुर से। तो इन 10 पार्टिसिपेंट ने बोला है कि हम लोग बोलेंगे। तो टॉपिक जैसा कि आप लोगों ने डिसाइड किया था कि इन बच्चियों को 3 मिनट 2 मिनट जो भी बोलना है वो टॉपिक है। तो मैं किरण मैडम को हैंड ओवर करता हूं कि आप टेक ओवर कीजिए, बच्चियों को गाइडेंस दीजिए कैसे आगे चलना है, इनको मोरल बूस्टअप कीजिए कि बोलने में डरने की बात नहीं है। देन हैंड ओवर टू यू, आई विल सी हियर। हैंड ओवर टू किरण मैडम प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शुभ संध्या सभी को मेरी तरफ से। संजय सर वेरी गुड इवनिंग। SK सर गुड इवनिंग, और सभी बच्चों को भी जो है शुभ संध्या। आज का जो सेशन स्टार्ट हुआ है, बेसिकली आप लोग का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, और कुछ भी नहीं यहाँ पे देखना है, हम केवल आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करना चाहते हैं। ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको और एनहांस करना चाहते हैं। अगर है तो उसको एनहांस करना चाहते हैं, और अगर नहीं है, डरते हैं बोलने से, हिचकिचाते हैं, शब्द नहीं समझ में आते हैं कि कैसे बोले, फिर अगर आप बोल रहे हैं और आगे के शब्द नहीं समझ में आते कि दिमाग में क्या होने चाहिए, तो ऐसी चीजों पे जो है काम करने के लिए ये बेसिकली सेशन रखा गया है। और मेरा ये मानना है कि जितना आप बोलेंगे उतना अधिक जो है आपका जो सोचने का तरीका है, जो सोच रहे हो आप, क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा माइंड है, बहुत सारी चीजों को हमेशा सोचता रहता है। बहुत सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो अगर हम उनको बोलते नहीं है तो वो हमारे अंदर ही अंदर रह जाते हैं। जब हम उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो एक्सप्रेस करने से जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो इमोशंस हमारे अंदर रह जाते हैं, एक्सप्रेस करने से
वो इमोशन जब किसी के सामने हम रखते हैं तो उनसे जो है हमें बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो सेटिस्फेक्शन आपको सकारात्मक भी मिल सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी एस्पेक्ट में मिल सकता है, लेकिन याद रखिएगा वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता जरूर है। कहते हैं ना कि मन में बात दबा के रखो तो पेट में दर्द होता है ना, और उसी को किसी को कह दीजिए तो वो पेट का दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि आप हल्का महसूस करते हैं। तो ये जो है कहावत ऐसे ही नहीं बनाई गई है। हम लोग जो सुनते हैं पुराने, जो हमारे दादा है, परदादा है, दादी है, जो भी हैं, या हमारे बड़े जो हम लोगों को समझाते हैं, कुछ ऐसे कहावतों के माध्यम से कहते हैं, ये ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। इनके पीछे कुछ रीजन होता है। तो आप लोग बोलना स्टार्ट कीजिए। बोलने में न सिर्फ शब्दों का, बल्कि आप बहुत सारी चीजों में अपने जीवन शैली में ऐसे एक्सपीरियंस करेंगे और इतना चेंज आप देखेंगे। आपको पता है आजकल मतलब हर एक चीज जो है आपकी बोली, आपकी भाषा के ऊपर, मतलब एक बोलने से जो है व्यक्ति देश का, विश्व का सर्वोच्च, मतलब मतलब आप देखिए कहाँ पे शिखर पे जो है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, केवल बोलने, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में लें। बाकी अदर चीजें हैं, ऐसा मैं नहीं कहती कि उनके पास काफी कुछ चीजें नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बोलने का लहजा दिखिए। और बोलने से ही जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा जो है सबके जो है वो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि हंसने मुस्कुराने और लहजे में जो है वो थोड़ा सा रुके रहते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी, आपके काम, ये सब कहीं ना कहीं आपके बोलने और आपके शब्दों के प्रयोग पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो आज का जो सेशन है, इसमें जो हमने आपको टॉपिक दिया है, वो टॉपिक भी जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। हमने ये सोच करके दिया है कि बहुत ज्यादा आपको कंटेंट खोजने की जरूरत नहीं है। आप इसमें आराम से बोलिए। आपके अपने कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, आप जरूर उनको शेयर कीजिए। डे टू डे लाइफ में आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं, आप उनको भी जोड़ सकते हैं। आपके घर परिवार में बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, कुछ ऐसा होता है कि आप उनको देखते हैं, उनमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करना चाहते हैं, कुछ ऐसा आपको लगता है कि मेरे इनिशिएटिव से कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप जरूर बोलने की कोशिश कीजिए। उसमें एक सजेशन, एक सुझाव का भाव भी आप रख सकते हैं। तो 3 मिनट आपको दिया जाएगा। 3 मिनट में आपको अपनी बातों को जो है रखना है। आप उसको कैसे शुरू कर रहे हैं, कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं और कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, तो ये 3 चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंट्रो पार्ट होगा, आपका बोलना और आपका कंक्लूजन। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन में जो है बहुत ज्यादा, जैसे 1 मिनट का समय है कि आदरणीय ये महोदय नहीं, ये सब मत बोलिएगा। आप सीधा आइए, टॉपिक को बोलिए। टॉपिक के बाद जो है सीधा आपका जो परसेप्शन है, जो भी आप समझते हैं उसके बारे में, जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप उसके बारे में केवल बोलिए। ठीक है, तो आप स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद 10 कैंडिडेट्स हैं, 10 लोग हैं आज आपके, सब साथीगण जो है, सहेलियां आज आपकी कुल मिला के 10 हैं। ठीक है, हम ये शब्द यूज में ले सकते हैं कि सहेलियां आपकी हैं। तो आज आपके 10 लोगों को हम लोग सुनेंगे। सुनने के बाद जो भी हमारी तरफ से सजेशंस होंगे वो हम बिल्कुल देंगे। एसके सर हैं, वो है संजय सर हैं, और भी विवेक सर हैं। जिनको भी लगता है कि आपके लिए कोई अच्छा सजेशन है, जिनसे आपका जो हमने परसेप्शन देखा, जो आपकी भावनाएं हमने देखी शब्दों के माध्यम से, अगर उनमें किसी भी तरीके का कुछ हम लोग जो है अगर परिवर्तन या कुछ उसमें आपके विचारों में थोड़ा सा जो है अगर कोई जरूरत है, तो वो सकारात्मकता की अगर आवश्यकता है तो वो हम डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं हैंड ओवर करूंगी। कौन आज, संजय सर भी जो है हैं, तो थोड़ा सा एक बार उनसे भी जो है उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। संजय सर। बिल्कुल अच्छा प्रयास है, अभी शुरू होने दीजिए। और मैडम तो हमेशा अच्छे से बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसमें कोई बात नहीं है। थोड़ी सी उन्होंने जो बैकग्राउंड कर दिया, बहुत बढ़िया। अभी शुरू करें, एक एक पार्टिसिपेंट को बुला के उनका जो टाइम लिमिट है, उनके कंटूर्स क्या है, कौन से कंटूर में वो लोग बात करेगी, ये तो बता ही दिया है। और कॉन्फिडेंस के साथ सबको बोलो, कोई इसमें 1 नंबर इधर हो गया उधर हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू करो। ओके, देन थैंक यू भैया। जस्ट हम स्टार्ट कराते हैं। जितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं मैं देख रहा हूं, रेखा कुमारी है, रश्मि है, रामकली है, खुशी कुशवाहा न्यू गर्ल है, सी इज वेरी नाइस फ्रॉम दिल्ली, अनामिका है, ये लोग ज्वाइन की है, और राजरेखा है। तो जस्ट मैं बोलूंगा स्टार्ट करने के लिए, कोई एक स्टार्ट कर सकता है। अनामिका, अनामिका आर यू हियर माई आवाज? मेरी आवाज सुन रही अनामिका? या रामकली? यस सर। रामकली आप स्टार्ट करो।
आपका टॉपिक महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, केवल अपनी बात बोलना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, आप बोलेंगी उसको और बच्चियां सुनेंगी, उसके ऊपर वो भी बोलेंगी, फिर भैया और मैडम सजेस्ट करेंगे। आप बताओ, IIT तिरुपति से रामकली ऑन हिज। Women empowerment means empowering women educationally, socially, economically, politically, and psychologically also. It means we should empower women in all fields so that they can contribute in development of society and country also. And we should empower the women, because it will be possible for everyone to have a significant role in developing our country. And according to Swami Vivekananda ji, there is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. And it is not possible for a bird. As we all know, in ancient times, women were very exploited, discriminated, and treated very badly in the male-dominant society. They were not allowed to make their own decisions to involve and for social work also. So, if we will empower them, then they will get education and they can take their own decisions. And if they will be educated, they will then they can educate entire family and next generation also. Education for girls must be made compulsory so that girls can take right decisions for their bright future. And in every places, if we are going for traveling or any workplace, everywhere women are getting harassed. If we face these problems when we are going anywhere, I have seen in rural area, if girls are not allowed to go out, but in case of boys, they can go anywhere, wherever they want. For education also, if any girl want to go anywhere to study, she can't go. Society and family, they always say she is a girl, so she can't go. So this should not be a problem, that if I am a girl, so I can't go anywhere. So to empower women, the rules should be very stricted, so that because only making schemes is not important. If we are making any scheme, we should follow them, and we should make those schemes and laws strict, so that if anyone is doing mistake, they can feel like if we will do any mistake, then we will get punished. If there is no strict laws, then people will not understand. Thank you, Ramkali. Okay, thank you, sir. Thank you. Very nice, very nice. It's a very nice So- attempt, very nice attempt. She has tried to cover all the point, and if she attends 2-3 more sessions, her confidence level will go up very, very high. It's a good effort. She has given all the point, little bit synchronization she needs to do. She has given a point that girls cannot go out. Another issue which probably can add it is that I think we'll give our comment later. I think that's better. सबका हो जाए फिर उसके बाद एक बार, है ना? Yes. तो हम सेकंड कैंडिडेट को इनवाइट करते हैं मैडम। अब जो भी अपने बच्चे हैं, कोई भी बोल सकता है। आयुष्का फ्रॉम हैदराबाद इज देयर। आयुष्का, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आयुष्का है, खुशी है, रेखा कुमारी फ्रॉम चंपारण, राज रेखा फ्रॉम सतना।
कोई भी आप में बोले। से कोई भी जो पहले बोलना चाहता हो, यू आर फ्री। आप कोई अपना वीडियो ऑन करके 3 मिनट 4 मिनट बोलिए, बोलना शुरू कीजिए। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है इसका। यस, रेखा कुमारी इज देयर। रेखा प्लीज गो एहेड। Good रेखा evening, ma'am. फ्रॉम चंपारण। Good evening. Today, speech of the day is on the women empowerment. Women empowerment refers to making the women powerful, to make them capable for taking decisions themselves. Women empowerment plays a very important role for development of any country. It is encourage of women empowerment in rural areas necessity today. The problems of women which they faces are physical harassment, gender-based discrimination, verbal abuse, sexual harassment. So we need to encourage women to protect from these problems. When we recall the history of India, and then we see there were many prominent leaders and social reformers like Jyotirao Phule, Savitribai Phule. She made the first school for girls in 1848. Rani Lakshmibai also, they fought for the political rights. Ishwar Chandra Vidyasagar, he supported the widow marriage and against the child marriage. In India, there are about 48% female and 52% are male, but in organized sector, only 4 to 5% only female participation. And when we watch the capitalist country, there are about 72% to 75% are only female participation. So they are very developed country. In 2015, in India, company launched Beti Bachao, Beti Padhao. The main ambition of this program is to encourage the girls' children to survive and protection, and also education for the girls' children, and also sex ratio, improvement of sex ratio through societal changes. In recent time, the role model of women empowerment are Indira Gandhi, Malala Yousafzai. Ma'am, now stop my word. Yes. वेरी ठीक वेरी है, गुड बहुत रिपोर्ट अच्छे, रेखा। वेरी गुड, जी भैया। वेरी गुड, वेरी गुड। यू हैव कवर्ड लॉट ऑफ पॉइंट्स। थोड़ा सा डरना मत, कोई मारने नहीं जा रहा, कोई तुमको ये नहीं कर Okay. रहा है, बिल्कुल डरना नहीं है। यू हैव कवर्ड अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेक्स रेशियो, देन यू सेड कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कंट्री ये वर्ड थोड़ा अवॉइड करना, डेवलप्ड कंट्री वर्ड यूज करना, ठीक है। Okay, sir. हाँ, Okay, बाद sir. में हम बताएंगे Thank you. तुम्हारा क्या। बहुत बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट। Okay. थैंक यू रेखा। तो फर्स्ट रामकली तिरुपति से हो गई, सेकंड रेखा फ्रॉम चंपारण हो गई। अब और पार्टिसिपेंट हमारे पास हैं। खुशी कुशवाहा दिल्ली से है, आयुषिका हैदराबाद से है, राजरेखा सतना से है, रश्मि आगरा से है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कोई भी जिसकी इच्छा हो पहले अपना बोलना शुरू करे, कोई दिक्कत नहीं। महिला सशक्तिकरण तभी है जब अंदर से खुद बिना डरे ही आदमी फ्रंट पे आके बोले कि यह समय बोलना है। तो हमें ये इनवाइट नहीं करना, आप खुद आओ, किसी की इच्छा हो जो फर्स्ट आए, सबको बोलना है और बोलना चाहिए। अच्छा या बुरा बोलने की बात है। आप में से कोई अपना अनम्यूट करे अपना माइक और वीडियो ऑन करे और प्लीज महिला सशक्तिकरण के ऊपर बोले। Khushi, are you there? Yes, ma'am. Yes, then go ahead. Good evening, ma'am. Yeah. केंद्रीय विद्यालय की सर वैसे लास्ट देखा क्वेश्चन। जाए तो हमारा देश जो है एक विकासशील राज्य है
और यहाँ पर देश के सर हमारे देश में पुरुष प्रधान देश है एक। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं हमारे देश में जिनकी मानसिकता अभी भी गिरी हुई है। वे लोग सोचते हैं कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती, उन्हें घर के कामों में उन्हें कहीं जाने नहीं देना या उन पे किसी भी चीज की रोक लगाना ये आम बात है। अभी गांव में अधिकतर होता है, जैसे कि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं वे मानते हैं, लेकिन महिलाओं को भी ये समझना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं, क्या अधिकार उनके लिए बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्हें यह शिक्षा के बिना भी अपने अधिकार नहीं समझ सकते, इससे वे आगे लड़ नहीं सकते, उन्हें कोई भी दबाकर चला जाएगा और वे अपने अपने किसी भी स्तर में अपना काम आगे नहीं कर सकते। तो मेरा सर यही है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी है शिक्षा। अगर वो शिक्षा प्राप्त करती हैं तो वो अपने हक की लड़ाई कर सकती हैं, चाहे वो किसी स्टेज में हो। चला गया। हो गया खुशी, कंप्लीट हो गया आपका? नहीं, उसका कुछ माइक गड़बड़ हो गया है, कहीं कनेक्शन गया है लगता। ठीक है, वो सही जा रही थी। सब ये लोग थोड़ा सा पढ़ के आए हुए हैं जरूर। आज के तीनों पार्टिसिपेंट को कुछ अभ्यास करके आए हैं, ना कि वो रटबाजी कर रहे हैं। तो अगर हेलो। खुशी का माइक गड़बड़ हो गया तो किसी और को हम लोग बोलते हैं बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी सुधा। जी सुधा त्रिपाठी तो अभी ज्वाइन की है, या तो सुधा भी बोल सकती है, सुधा या तैयार रश्मि। है? जी हाँ तो बोलिए, बस देर सवेर बोलना ही है। हाँ ठीक है। चलिए शुरू कीजिए, माइक ऑन करके और वीडियो ऑन करके शुरू हो जाइए। ठीक है। जी मैम नमस्ते। बोलिए बोलिए बोलिए, शुरू कीजिए। जी नारी नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों और कड़ियों को तोड़ने लगती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। महिला जब सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती देता है जो उनके हक के लिए लड़ने में मदद करता है। जागरूकता ही महिला सशक्ति का प्रबल हथियार है। महिला सशक्तिकरण को सरल भाषा में समझा जा सकता है। जिससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं, परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। नारी सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। महिला सशक्तिकरण को देश में महिलाओं की प्रगति और उनमें आत्मसम्मान का संचार करना होता है। और महिलाओं को अगर आप जागरूक करें, सशक्त करें, आत्मनिर्भर बनाएं और उन्हें शक्तिशाली बनाकर प्रोत्साहित करें तो उनके लिए अच्छा होता है। महिला सशक्तिकरण के बिना वह सदियों पुरानी परंपराओं और दुष्टताओं से लोहा नहीं ले सकती, बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय नहीं ले सकती। स्त्री सशक्तिकरण के अभाव में इस योग्य नहीं बन सकती कि वह स्वयं अपनी व निजी स्वतंत्रता और फैसलों पर अधिकार पा सके। महिला शक्ति से युक्त बनाने का काम या शक्तिशाली बनाना ही महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है, जो कि महिलाओं की क्षमता का एहसास कराना। नारी की दृढ़ता अखंड होती है। राष्ट्रीय विकास के लिए, किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है महिलाओं को सशक्त बनाना, ही उनका समुचित विकास किया जा सकता है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए भारतीय संविधान सभी को समान समझता है। पुरुष या महिला को बराबर का अधिकार दिया जाता है। समाजवाद की सफलता के लिए महिला का सशक्त होना आवश्यक है। मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार सहज प्राप्त होता है। महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है।
सामाजिक परिवर्तन के लिए महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकती हैं। इन्हें शिक्षित तथा सशक्त होना आवश्यक है। नारी सर्वत्र पूज्यते ऐसा कहा गया है। शिक्षा का योगदान भी महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और जगजीवन राम ने ये कहा कि किसी एक एक कन्या को पढ़ा देने से आगे आने वाली पीढ़ी सुशिक्षित होगी। बालक की प्रारंभिक पाठशाला घर होता है और उसकी प्रथम शिक्षिका माँ ही होती है। अंग्रेजों के अनुसार अंग्रेजों ने ऐसा माना था कि स्त्री के विषय में जो हाथ पालने का झूला है वह संसार का शासन भी कर सकता है। और हमारे नेपोलियन भी उन्होंने भी ये कहा कि मुझे सुशिक्षित माताओं में मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा। यह शिक्षित होने से पूरा समाज तथा अपनी पीढ़ी को सुशिक्षित कर सकती हैं। इसलिए महिला का सशक्तिकरण बहुत ही जरूरी है। और महिलाएं जो भी अभी आत्म अपने के लिए जो कुछ महिलाएं बनती हैं कि हम IAS PCS हो जाएंगे तो अपने छोटे कम पढ़े लिखे लोगों से शादी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा ये तो देखा गया है महिलाएं नहीं निभा पाती, पर पुरुष निभा ले जाता है। पुरुष में थोड़ी सी महानता होती है, लेकिन बाद में उनका जीवन कैसा हो सकता है कैसा नहीं हो सकता इस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कभी-कभी हमारे पुरुष और महिला को बराबर पढ़ाई लिखाई में भी होना चाहिए। इतना तो पढ़ी लिखी, इतना जागरूक, इतना जो है अपने ऊपर आत्मसम्मान उनका हक होता है कि इतना बहुत जरूरी होता है उनका जागरूक होना। हम बस यही कहेंगे। जय हिंद। मैडम और भैया ने कुछ नए पॉइंट इसने बताया है, कुछ नए पॉइंट बताए, ठीक है, अच्छा है, हम लोग बाद में बोलेंगे। पहले अभी इनवाइट कर लीजिए उसका किसी नाम क्या था उनका पहली सुधा त्रिपाठी फ्रॉम इलाहाबाद। ये तो अभी थी पहली वाली। रामकली। सबसे पहले रामकली कुशवाहा, फिर रेखा फ्रॉम चंपारण, फिर खुशी कुशवाहा फ्रॉम दिल्ली, फिर सुधा त्रिपाठी। हाँ, अब फिर हम लोग ओपन फोरम करते हैं। अभी कई सारे गर्ल्स हमारी हैं। अनामिका है, आयुषिका हैदराबाद से है, रश्मि है, कोई भी किसी को बोला, अनामिका को रेखा, बोलो। कोई भी है। मैडम आप बोलिए, कोई भी जिसको भी इच्छा हो स्टार्ट करें अपना। या अगर नाम देना पड़ेगा ही तो आप मैडम किसी का नाम दे दीजिए। स्टार्ट रश्मि। का अर्थ महिलाओं में सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की में बराबरी का हक मिल सके। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कई तरह के रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं शामिल हैं, जिनके कारण महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिल पाता है। पुरानी और रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण भारत में कई सारे क्षेत्रों में महिलाएं घर छोड़ने की आजादी नहीं होती। इस तरह के क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने की आजादी नहीं होती है। पुराने और रूढ़िवादी विचारधाराओं के वातावरण में रहने के कारण महिलाएं खुद को पुरुषों से कम समझने लगती हैं और अपने वर्तमान सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलने में नाकाम साबित होती हैं। महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएं भी महिला सशक्तिकरण में काफी बड़ी बाधाएं हैं। वैसे तो शहरी क्षेत्रों में लड़कियां शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस मामले में वह काफी पीछे हैं। भारत में महिला शिक्षा दर 64.6% है, जबकि पुरुषों की शिक्षा दर 80.9% है। लेकिन भारत में ऐसी भी महिलाओं की कमी नहीं है जिन्होंने समाज में बदलाव और महिला सम्मान के लिए अपने अंदर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसी ही एक महिला मिसाल बनी सहारनपुर की अतिया साबरी।
अतिया पहली ऐसी महिलाओं की जिंदगी में बहुत से बदलाव हुए। महिलाओं ने हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद लेने लगी। महिलाएं अपने हक के लिए लड़ने लगी और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं, उनके हक भी उन्हें दे रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत होना जरूरी है। थैंक यू मैम, हो गया। ठीक है, गुड। थैंक यू रश्मि। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आयुषिका, मेरी आवाज सुन रही हो क्या? सर 2 मिनट हेलो 2 सर। मिनट रह गए हैं केवल इसमें। अच्छा 2 मिनट रह गए तो मैडम ऐसा कर सकते हैं, 2 मिनट आप बोल दीजिए, नेक्स्ट वाले सेशन में लिंक में सबको फिर बुलवाते हैं। सर बिल्कुल, थोड़ा अभी बूस्ट कर एक्चुअली दीजिए। टॉपिक ऐसा चल रहा है ना कि वो बताना जरूरी है। जैसे कि हमारा जो कोचिंग है 2005 में हमने स्टार्ट किया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आज तक मैंने कभी ये चीजें शेयर नहीं की। 2005 में जब हमने स्टार्ट किया था कोचिंग को सिविल सर्विसेज के लिए, तो राजस्थान के अंदर जो है सिविल सर्विसेज का इतना ट्रेंड नहीं था। जो बच्चे हमारे यहाँ आते थे, मतलब वो लड़के तो जो है वो थोड़े बहुत जो है वो दिल्ली निकल जाते थे, जिनको थोड़ी बहुत तैयारी करनी होती थी वो दिल्ली निकल जाते थे। और बाकी जो है लोगों को लड़कियों से कोई मतलब इतना होता नहीं था सिविल सर्विसेज से। तो जब हमने बैच को स्टार्ट किया था तो हमें पता है, मैं खुद आपको ये बता रही हूँ कि बैच में जो है 2-3 लड़कियां 2005-2006 में जो है वो आई, और चूंकि फ्रंट पे बिल्कुल मैं दिखती थी तो उनके ससुर शादीशुदा थी, वो आते थे बैठते थे। अब वो 5 घंटे लड़की क्लास लेती थी, मैं उनको डेली, मतलब उनकी, आप जितना आप ये मानो कि मैंने आज तक काउंसलिंग एडमिशन के लिए नहीं किया होगा, उससे कहीं ज्यादा काउंसलिंग मैंने उनके जो है बच्चों के ससुर की करी, कि आप क्यों यहाँ 5 घंटे बैठते हैं, आप घर जाइए, हम यहाँ से ऑटो की व्यवस्था करा देते हैं, क्योंकि बस स्टैंड पे ही हमारा कोचिंग था। बस की सुविधा, ऑटो की सुविधा, सब कुछ थी। और उनका भी पॉश एरिया में, मैंने कहा यहाँ से चल, ना ना साहब ऐसा नहीं है, हम तो अपनी बहू को साथ लेकर के जाएंगे। तो मैंने कहा फिर ठीक है, वो पढ़ रही हैं, आप 4 घंटे का कोई काम निपटा के आओ, क्योंकि मुझे भी बड़ा अटपटा लगता था, वो बैठे रहते थे ऑफिस में, हम कुछ काम भी नहीं कर पाते थे। तो वो बोले नहीं साहब ऐसा नहीं है, हमारे वो बहू पढ़ रही है, हम तो साथ में लेके ही जाएंगे। उनको समझाना बड़ा मुश्किल था। अब मैं केवल ये सोचती थी कि जो लड़की अंदर पढ़ रही है उसकी मेंटल मतलब सिचुएशन क्या होगी, उसकी जो मना स्थिति है, उसके दिमाग में ये चलता था कि बाहर जो है मेरे फादर इन लॉ बैठे हुए हैं और मेरा वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है ना, बच्चे, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है इनसे। अब उनको करते देखिए करते करते फिर उनको समझाया कि कल को ट्रैफिक पुलिस में जाएगी तो क्या आप उसके साथ खड़े होंगे, जाएंगे आप उसकी जस्ते के साथ? मैंने कहा कल में एसडीएम सब बनेगी तो आप उसके साथ जो है उस गाड़ी में जाएंगे क्या? कल को अंडमान निकोबार पहुंच गई तो आप उसके साथ जाएंगे क्या? मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स। नहीं नहीं, हम तो कोशिश करेंगे कि जैसे तैसे करके और राजस्थान में ही पोस्टिंग मिल जाए। फिर उनको और समझाना पड़ता था कि भैया ये वो वाला टीचर वीचर वाला एग्जाम नहीं है कि राजस्थान में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। मतलब आप अपनी बहू को देश की सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमारा देश जो है केवल राजस्थान में नहीं, हमारा देश जो है राजस्थान के बाहर भी है। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं काउंसलिंग कर करके और 2009-10 तक, 2010 तक जो है ये सिचुएशन आ गई कि हमारे कोचिंग में लड़कों से ज्यादा लड़कियां फिर दिखने लगी। तो ये एम्पावरमेंट मैं आपको ऐसे नहीं बताना चाह रही हूँ कि मैं कोई प्रचार प्रसार या अपने बारे में कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो जरूरत वाली पॉइंट है एम्पावरमेंट के लिए ना, जो चाहिए वो सही जगह पे अगर वहां पे मिले ना तो ही ये सक्सेसफुल है। ठीक है, बाकी हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पे कितना एम्पावरमेंट किसको चाहिए, और इसके यूज है तो साथ में मिसयूज भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लास्ट में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जो है, जो आगे जो भी अपने वक्तव्य देना चाहें वो स्टार्ट करें, देन हम फिर बाद में बात करेंगे। विनीता। जी मैडम, थैंक यू। तो अभी आयुषिका फ्रॉम हैदराबाद, शी वाज स्टार्टेड, शी वाज कमिंग टू स्टार्ट। आयुषिका, यू आर हियर? नॉट देयर सर। विनीता मैडम भी गांधीनगर से ज्वाइन की हैं। वेलकम मैडम, आपका सेशन अपना चल रहा है। नमस्ते मैम। 3-4 बच्चों ने, हाँ सुनीता मैडम, नमस्कार मैम। 5 हो गए, मुझे लगा कोई 5 हो पार्टी गए, नहीं देखा था तो। तो 5 पार्टिसिपेंट हो गए।
5 पार्टिसिपेंट हो गए। आयुषिका लगता है जुड़ नहीं पाई है, तो अगला पार्टिसिपेंट सुधा का हो गया, रश्मि का हो गया, रामकली का हो गया, खुशी का हो गया, अनामिका है। अनामिका, आप मेरी यस आवाज सर। सुन रहे? जी सर जी। हाँ अनामिका, आप बोलो अपना। जी सर। महिला सशक्तिकरण में सबसे पहला शब्द आता है सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति, समुदाय, संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है। क्यों ऑन करो? वीडियो। यस मैम। कोई नहीं, तुम ठीक बोल रही थी, वीडियो ऑन करना सिर्फ बस। ठीक है, बढ़िया, शुरू करो, कोई बात नहीं, एकदम कोई घबराने की नहीं। ठीक जी। है, ओके, कंटिन्यू। जी सर। तो आध्यात्मिक सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है। अब आता है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला सशक्तिकरण महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मनिर्णय, यानी कि मतलब अपना निर्णय स्वयं ले सके, और समाज में समान भागीदारी के लिए, मतलब आत्मनिर्भर और आत्मनिर्णय, अपना निर्णय स्वयं ले सके और समाज में मतलब भागीदारी के लिए मजबूत बनाती है। महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित न रह जाएं, इसलिए महिला सशक्तिकरण को बहुत, मतलब महिला सशक्तिकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। महिलाएं सशक्त होंगी तो वे समाज में अपनी खुद की पहचान विकसित कर सकेंगी। न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज में निर्माण के लिए महिलाओं को काम के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सबसे बड़ी एक ये भी अफवाह है, महिलाओं को सबसे ज्यादा होता है समाज का डर। महिलाएं सशक्तिकरण के लिए मतलब महिलाओं को शिक्षा का बढ़ावा देना चाहिए। महिलाएं आत्मनिर्भर बने, महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, वो समाज में अपना मतलब खुद की पहचान विकसित करें। इसलिए महिलाओं के लिए एक मतलब हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया है, 1091। इसमें वे अपनी मतलब समस्याएं भी बता सकती हैं। हो गया मैम। मतलब इसमें सबसे बड़ा महिलाओं सशक्तिकरण के लिए सुझाव ये है कि मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, और मतलब समाज में महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हो गया मैम, बस यही था। थैंक यू मैडम। भैया मैं बताऊंगा, ये अनामिका कुशवाहा वैसे नीट की तैयारी कर रही है। पिछले साल भी मेडिकल में क्वालिफाई की थी, प्राइवेट कॉलेज मिला था, तो इसने हमको बोला कि सर अगर आप मेरे पापा को बोलेंगे, मैं 1 साल और चाहती हूँ तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहती हूँ, थोड़ा नंबर और मुझे स्ट्रांग ले आना है। तो अभी इस साल और तैयारी कर रही है, हर सेशन को ज्वाइन करती है। तो हम इसको विश करते हैं कि डॉक्टर बने, डॉक्टर बन के महिला सशक्तिकरण में आए। तो अनामिका को 100%, शुभकामनाएं। छोटी 100% थैंक यू हमारी सर। शुभकामनाएं है, सबकी तरफ से डॉक्टर बन जाओ और महिलाओं की तरफ ज्यादा ध्यान दो। जी सर, मैं हर सेशन को ज्वाइन करती हूँ सर, थोड़ी बहुत सीखने के लिए, कि मतलब थोड़ी बहुत बनता रहेगा सब कुछ। हाँ ठीक है, एक्चुअली इसमें नॉलेज तो एक बात है, दूसरा बात कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ये इम्पोर्टेंट चीज जी है। सर। ठीक है, नेक्स्ट कौन है अभी? नेक्स्ट और हमारे इसमें जुड़ी एक राजरेखा ऐड हुई है। राजरेखा, आवाज सुन रही है क्या मेरी? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो राजरेखा अपना वीडियो ऑन करके तुम भी बोलो महिला सशक्तिकरण के ऊपर। वेलकम। जी सर। राजरेखा महिला भी सशक्तिकरण सतना के किसी गांव से है, महिलाओं को एमएससी है। बहुत बढ़िया, हमको ऐसे ही लड़कियां चाहिए। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर और समाज में सम्मान, भागीदारी के लिए मजबूत बनाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1909 में यह आयोजन किया गया था और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे 1975 से मनाया जाने लगा है। इसमें महिलाओं और उनकी कार्य क्षमताओं पर प्रकाश डाला जाता है। अगर महिलाओं को कार्य क्षमता का बेहतर उपयोग किया जाए तो वे आर्थिक, सामाजिक और
राजनीतिक विकास में गति मिल सकती है। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु स्किलसॉफ्ट द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 2 महिलाओं में से एक महिलाओं में से मानना यह है कि उसको वर्तमान स्थिति में पहुंचाने के लिए जो उन्नत तकनीक है उसे काफी हेल्प मिली है। और उसमें से आधी महिलाओं का कहना यह है कि उनके जो नियोक्ता हैं वे अपने आर्थिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आर्थिक लाभ लेने के लिए उनको प्रशिक्षण में बढ़ावा देते हैं। और यह रिपोर्ट जो है तो भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के मामले में महिलाओं के वर्तमान स्थिति पर केंद्रित है। साथ ही लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें से संयुक्त राष्ट्र का यह एक सतत विकास लक्ष्य कार्य महिला का कहना यह है कि उनके संगठन में जहाँ पे भी कार्य कर रही हैं उसमें से 2:1 या उससे अधिक के अनुपात में पुरुष तत्व को भूमिका निभा रहे हैं। और साथ ही तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं को की समझ अन्य चुनौतियां भी हैं जिसमें अवसरों की समानता में कमी है और उनको भी कम है। से कुछ सुझाव रिपोर्ट के अनुसार ये दिए गए हैं कि संगठनों को अपने महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें कि उनको कुछ सीखने के पर्याप्त अवसर मिल सके और फ्लेक्सिबल कार्यों के विकल्प भी शामिल किए जाएं। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना होगा। साथ ही उनके महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले किसी भी अवैतनिक कार्य को जैसे घरेलू कामकाज आदि को वैतनिक किया जाना चाहिए, जो कि एसडीजी लक्ष्यों में से एक है। इसका कुछ निष्कर्ष है। भारत सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला मिशन और पोषण वाटिका 2.0 जैसे योजनाओं के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वास्तव में यदि समावेशी कार्य क्षेत्र को बनाने हेतु अधिक मानवीय नीतियों को अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि महिला सशक्तिकरण में काफी योगदान मिल सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। एसडीजी गोल क्या होते हैं जरा बताइए। रेखा, नहीं एसडीजी राज गोल रेखा क्या जो बोल रही थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला पार्टिसिपेंट ले लीजिए। तो अगला पार्टिसिपेंट तो 2 बच्चे जो पहले जुड़े थे वो जुड़ नहीं पाए हैं। इस लिस्ट में तो जितने थे सब हो गए। खुशी का आधा रह गया। अगर आप लोग कहे तो 2 मिनट खुशी फिर से बोल सकती है अगर जुड़ी हो और बोलना चाहे तो। खुशी बिल्कुल आवाज सुन बिल्कुल। रही हो क्या? यस सर। खुशी तुम उस समय बोल रही थी तो पूरा नहीं हुआ था। अगर तुम बोलना चाहो तो फिर 2 मिनट अपना बोल सकती हो। I think you go to the next session. ओके। खुशी आपको बोलना है, मतलब आप बता दीजिए बोलना है या नहीं बोलना है, बस इतना क्लियर कर दीजिए ताकि सेशन को आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करें। उसका कांटेक्ट चला गया लगता है। जी भैया मैडम आप लोग अब कंटिन्यू कीजिए। जितने बच्चे थे सबका हो गया और 1-2 जुड़ नहीं पाए हैं। प्लीज गाइड कीजिए, क्योंकि ये तो डिस्कशन है। डिस्कस इन लोगों ने किया, अब आप लोग इसको कंटिन्यू करिए प्लीज।
जी सर पहले शुरू करेंगे। अच्छा, नहीं देखिए, एनालिसिस तो मैडम करेगी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि निश्चित रूप में ये लोग थोड़ा सा तैयारी करके आए थे। जैसे इसके पहले वाला था जो सेशन था, उसके बाद जैसे किसी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की, किसी ने एजुकेशन का परसेंटेज का फिगर दिखाया इसका, फिर जैसे और कोई ये दे वर टॉकिंग अबाउट लैंगिक समानता, वो लोग का इसमें बाकी भी बात कर रहे थे। एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दो तीन एग्जांपल्स भी उन्होंने दिए इसके। तो ये सब ठीक है। देखिए, दो चार इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, जैसे मैं जब आईएएस में मैंने क्रैक किया था, तब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स टू बॉयज वाज वेरी वेरी लेस। हमारा 116-15 का बैच था, उसमें सिर्फ 20-25 लड़कियां थी, मतलब 15-20% से था। अभी ये 30-35-40 तक आ गया है, 30-35 तक अभी आ रही है मतलब। तो ये एक एग्जाम्पल है। द रीजन इज कि एक तो जैसे अभी हमने देखा, हमारे जो 1 2 3 4 5 6 7 लड़कियां थी, 7 लड़कियों में 5 लड़कियों ने हिंदी में किया है जो उनका जो देना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1979 में कोठारी कमीशन हुआ, उन्होंने अलाउ किया कि यूपीएससी की एग्जाम आप रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमको जो एक डर था कि गांव की लड़की अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट ट्रू। एक हमारे इसमें राजस्थान का ही लड़का था, केसी गुप्ता करके, उसको बोलने भी नहीं आती थी अंग्रेजी ठीक से, हम उसको रोज सिखाते थे ट्रेनिंग में, लेकिन ही वॉज अ सक्सेसफुल ऑफिसर इन आईआरएस। मैं आईएएस से पहले कस्टम में था। तो ये जो इन लोगों के जो अलग अलग पॉइंट है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आप लोगों को तारे जोड़ना चाहिए। मतलब आपके जो कंटिन्यूटी होती है जब आप भाषण करते हैं, तो जो पॉइंट्स होते हैं उसको कनेक्टिविटी होना चाहिए एक के साथ दूसरी। आप सिर्फ ऐसे ब्लॉक में एक पॉइंट बोल दिया, फिर दूसरा पॉइंट बोला, तीसरा पॉइंट बोला, चौथा पॉइंट बोला, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको एक कंटिन्यूटी होना चाहिए। कोई भी आपने एक बोल दिया, कोई एजुकेशन के बारे में कह रहा था, कोई जेंडर बायस के बारे में कोई कह रहा था, कोई कह रहा था कि आपको बाहर आके करना चाहिए, घर के अंदर बैठती है उसकी जगह बाहर। किसी ने रूरल और अर्बन डेवलपमेंट का डिवाइड के बारे में, अर्बन की लड़कियां ठीक करती है, रूरल में ये सब पहुंचा नहीं है। ये सब चीजें जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि नेट नेट आ गया है, इंटरनेट आ गया है। जैसे अभी हम मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सतना की एक लड़की कोई थी, उसने इतना अच्छे से भाषण किया। और एक जो मेरे ख्याल से खुशी थी या कौन थे अंग्रेजी में, जिसने चश्मा पहनी हुई, वो अच्छे से बात कर रही थी। मतलब इन लोग का कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा था, और ये लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो ये सब चीजें ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। ये आप लोगों को देखना चाहिए कि अभी हम लोग अगर कहेंगे कि हमको डिसएडवांटेज ऐसा है क्योंकि हम रूरल एरिया में हैं, तो ये चीजें अभी खत्म हो रही है। इंटरनेट आ गया है, नेट आ गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि नेट जो है जो एकदम कॉस्टली है, हर एक गांव का आदमी भी अफोर्ड कर सकता है, छोटे फोन पे बैठ के भी आप सुन सकते हैं। आपको कोटा में या राजेंद्र नगर में, दिल्ली में जाके वहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन करना ये भी जरूरी नहीं है। ये सब चीजें आजकल ये हुई। और धीरे धीरे जैसे हुआ है कि एजुकेशन का परसेंटेज जितना बढ़ता जाएगा उतना एक मिनट दाঁড়াओ, एक मिनट दाঁড়ाओ। एजुकेशन का परसेंटेज जितना बढ़ेगा, उतना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उतना जो एम्पावरमेंट जो है वो बढ़ेगा। एक्चुअली आप देखते हैं आईपीएस में लड़कियां जा रही है। आप पूना मेरा शहर है, आप देखिए हजारों लड़कियां मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे बैठ के जा रही हैं, और उनका भाई या जो भी है पीछे बैठा हुआ है। तो ये सब दीज आर दी सिग्नेचर्स। आप छोटे छोटे इसमें देखिए, कोई रात को 12 बजे लड़कियां सिनेमा देख के घर आ रही है, ये कॉन्फिडेंस लेवल वाली बात है। ये सब ये सशक्तिकरण वाला है। पेरेंट्स भी उनको हॉस्टल में भेज रहे हैं दूसरी जगह। जैसे मैडम ने बताया कि जब पहले उनके पास पढ़ने के लिए आती थी, तो उनके ससुर बैठे रहते थे कि पता नहीं
5 घंटे के बाद ये होगा, ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है और ये अच्छी बात है, लड़कियों के लिए अच्छी बात है। और हम हमारा एग्जांपल देते हैं, हमने एक स्कीम बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम की शुरू की थी। अभी 1 करोड़ 15 लाख 20 लाख के आसपास बाइसिकल सब 2015 से दे रहे। इसमें लड़कियां है, लड़कियां हैं। इसमें परसेंटेज है कि 51% गर्ल्स है, 49% बॉयज है। बॉयज एंड गर्ल्स का जो फिगर है इसमें, ये जब हमने साइकिल वगैरह देना शुरू किया तब क्या हुआ कि उसके बाद में ये लड़कियां जो है ये हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी में जाने लगी। नहीं तो पहले क्या था, हायर सेकेंडरी के स्कूल थोड़े दूर थे तो माँ बाप डरते थे, आधा घंटा पैदल चल के जाएगी और यहाँ पे विंटर में जल्दी अंधेरा हो जाता है, 4 बजे के बाद आएगी, कौन से रास्ते से आएगी, शॉर्टकट से आएगी, क्या होगा, ये होगा। अभी वही जो आधा घंटा लगता था 10 मिनट में साइकिल में वो लड़की आ जाती है। तो ये सब इस तरह के बहुत से गवर्नमेंट के स्कीम्स है और कुछ है, स्कॉलरशिप है, अलग से हॉस्टल्स है, वुमेन्स हॉस्टल्स है जो वर्किंग के लिए जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स डू मैटर एंड हेल्प इन मेकिंग द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल्स। तो इन सब चीजों का लाभ लेना चाहिए, जो अवेलेबल है इन सब चीजों का फायदा लेना चाहिए। जैसे जैसे देखिए आप, सबसे बड़ी क्या है, नर्सेस। नर्सेस देखिए मैक्सिमम आप देखेंगे नर्सेस में वुमेन होते हैं, मेल नर्सेस भी होते हैं। नर्सेस एक तो ऐसी है कि जिसमें मैक्सिमम शॉर्टेज है इंडिया में। टीचर्स में है, टीचर्स में भी काफी। ये सब चीजों से बाहर आके आप देख रहे हैं फाइटर प्लेन में, आप देख रहे हैं कि फाइटर प्लेन में जो एयरफोर्स में फाइटर प्लेन को भी अलाउ कर दिया है। लड़कियां, चतुर्वेदी नाम की एक कोई एक पहली लड़की, उसका टाइटल मुझे याद है, हैदराबाद में शी इज वन ऑफ द फर्स्ट फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल, एक्सेप्शनल जो एग्जाम्पल होते हैं ना, ये एग्जाम्पल मेक्स थिंग्स इजियर सर फॉर देम। जो अभी इस सर बार भी आप देख अग्नि रहे हैं कि अवनी यस, चतुर्वेदी सर। Avni Chatri, thank you, thank you, यस thank you. Yes, यस yes, I सर। have seen her this thing also. और ये सब जो चीजें है ना, ये सब कॉन्फिडेंस देती है। अभी हमारी अंडर-19 की महिला टीम जीत कर आ गई, क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत कर आ गई। अभी ये इंडिया की टीम खेल रही है, तो ये सब अभी इनको भी सिंपल देखिए, अपने क्रिकेट के टीम में ये लोग जीत के आए तो इनको भी पैसा मिला अच्छे से, जो मेल क्रिकेटर को मिल रहा था। अभी इनका भी आईपीएल होने जा रहा है। तो ये सब दीज आर द साइंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, बट दीज आर द साइंस। अभी लड़कियों की आईपीएल हो रही है, उनको भी हर मैच के लिए मैच फीस बीसीसीआई ने इक्वल करके दी है जैसे मेल को देते। तो दीज आर द साइंस ऑफ, क्या पहले क्या होता था, लड़कियों का क्रिकेट है, कौन देखने जाएगा, लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं। बट अभी भी आप स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, ये सब नाम लोग जान जान रहे हैं कौन कौन है। वस्त्राकर वो है, और एक जो स्पिनर है गायकवाड़। तो ये सब लोगों को नाम पता होने लगे कि जो कि पहले नहीं थे। तो दीज आर द साइंस ऑफ सशक्तिकरण। मतलब people are also following Indian women cricketers. Indian football team is also. So yes, these are the things which are manifestation of empowerment. Suddenly you will find some CEO, lady CEO, some lady this thing and all. So ये सब अच्छी चीज है, लेकिन जो ऐसे और things have become easier in the sense internet, online classes, separate women's hostel, working women hostel, लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल। ये सब चीजों का फायदा लेना चाहिए, बस इतना ही मुझे बताना है। आप मैडम, आपकी क्या राय है बताइए। मुझे अच्छा लगा आज, जो आज का जो स्तर था, जो स्टैंडर्ड था, वो हम लोग पिछली बार जो देखे थे उसके इस तुलना में अच्छा अच्छा लगा, अच्छा था। ये जो स्टैंडर्ड था वो बहुत अच्छा था। ठीक, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की थैंक यू भैया। जरूरत है और लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा कमांड की जरूरत है। और ये अच्छा है, हम लोगों ने सोचा था पिछली बार कि अलग से लड़कियों का रखेंगे, तो वो बहुत बढ़िया बढ़िया रहा डिसीजन। तो थैंक यू भैया। ये तो ग्रुप डिस्कशन है, इसको कंटिन्यू करेंगे। हर संडे को बच्चियों को हम लोग इनवाइट करेंगे, इसी तरीके से उनको बोलने का मौका दिया करेंगे। तो आपका गाइडेंस ठीक है। और किरण मैडम है ही, किरण मैडम ने बोला कि लड़कियों के लिए जो करना होगा हम हमेशा रेडी हैं। विनीता मैडम भी है, तो जस्ट लड़कियों ने बोला है। और चूंकि विनीता मैडम अपनी बेटी को खुद ही बहुत आगे बढ़ाई है, तो इनको भी एक्सपीरियंस है। दोनों लोग मिलके
गाइड करेंगे, ऐसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो किरण मैडम, विनीता मैडम, आप दोनों लोग, अभी 20 मिनट है, लड़कियों को करण के ऊपर अपना बताएं प्लीज। देखिए मैं है ना जितने लोगों ने अभी आज यहाँ पे बोला है, सबसे अच्छी और सबसे मतलब बढ़िया बात आज ये लगी कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सातों लड़कियों ने जो बोला है उस पे मुद्दे इन्होंने अलग अलग रखे। तो ये बहुत ही मतलब मुझे बहुत पसंद आया। हालांकि मैं संजय सर से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जो इन्होंने पॉइंट्स बोले ना वो टुकड़े टुकड़े पॉइंट्स थे। मतलब जो पॉइंट्स पकड़े वो पकड़ करके आगे नहीं चले, वो बीच बीच में एक पॉइंट बोला फिर दूसरा कुछ और बोला। लेकिन उनमें से भी मैंने इनका जो पॉइंट निकाला, मैंने जो शीट बनाई इनकी, इनमें बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट इनके मैंने यहाँ पे लिखे। जैसे रामकली है, इसने एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस डाला, गर्ल एजुकेशन के ऊपर इसने बात की। रेखा की हम लोग बात करें तो इसने जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रॉब्लम जितनी भी फीमेल्स की हैं, महिलाओं की हैं, उनकी बात की। और पार्टिसिपेशन की बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे ये हमारे जो प्रोग्राम्स है इनके बारे में बात किया इसने। खुशी की हम लोग बात करें तो इसने महिलाओं संबंधी अधिकारों की बात की कि हमारे महिलाओं के संबंध में कुछ अधिकार बनाए गए हैं, इन्हें हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। और विशेष करके एजुकेशन के ऊपर फोकस किया कि ये जो अधिकार है ना वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम एजुकेटेड होंगे। तो एजुकेशन जो है वो एक मस्ट, अकॉर्डिंग टू खुशी के अकॉर्डिंग जो है ये मुझे दिखा। देन सुधा ने जो है वो जागरूकता के बारे में बात की, और सुधा ने तो महिला सशक्तिकरण के पूरे अर्थ को ही बता दिया कि एक्चुअली सशक्तिकरण है क्या। और पुरुष का उदाहरण इन्होंने महिला पुरुष का दिया, जो कि यहाँ नहीं चाहिए था। ये थोड़ा सा इनको मतलब समझाना चाहेंगे, इनके लिए गाइडेंस है। इस तरीके की बातें जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है हमें नहीं लाने हैं। देन उसके बाद रश्मि की बात करते तो रश्मि बिल्कुल अलग हट करके इससे इंडियन सोसाइटी की बात की। जो हमारा भारतीय समाज है उसके अंदर जो रूढ़िवादिताएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं, उनके बारे में इन्होंने जो है वो पॉइंट उठाया। अनामिका कुशवाहा ने जो है हेल्पलाइन नंबर के बारे में बात किया, जो महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, बिल्कुल मतलब एक नया पॉइंट इन्होंने जो है वो उठाया जो कि सबको जानना चाहिए। और राजरेखा ने जो है वो जेंडर इक्वालिटी, जो लैंगिक समानता है उसके बारे में बात की। भारत सरकार की कुछ योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बात की। तो इन लोगों ने पूरे जितने भी 7 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, इन्होंने जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग पकड़े। अगर केवल इन सातों के पॉइंट्स को भी जोड़े तो महिला सशक्तिकरण थोड़ा थोड़ा हमें समझ जाना चाहिए कि एक्चुअली है क्या। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर तथ्य, हर एस्पेक्ट जब जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग देखते हैं, जब हम समझते हैं, तो हम जो है पॉजिटिव अगर उसको देख रहे हैं तो उसमें कुछ नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स होते हैं। तो सशक्तिकरण भी वही तथ्य है कि सशक्तिकरण हमें कहाँ जरूरत है, ठीक है, कितनी जरूरत है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ऐसे जिले से बिलोंग करती हूँ, गाजीपुर यूपी। सर तो बढ़िया से समझते हैं, एसके सर पता है, पड़ोसी हैं हमारे। तो ऐसी जगह है कि जब मैं स्कूल से आती थी तो उस टाइम पे लाइट नहीं होती थी। गाजीपुर में जो है 4 घंटे 24 घंटे में से लाइट होती थी, 20 घंटे लाइट नहीं होती थी। तो ऐसे सिचुएशन में हमने पढ़ाई की लिखाई की। जब मैं स्कूल से ताइक्वांडो सीख करके या स्काउट गाइड कर करके घर आती थी तो शाम हो जाती थी, और मेरे पिताजी जो है, पापा मेरे, टॉर्च लेकर के चौराहे पे खड़े होते थे कि साइकिल से आ रही है। चौराहे के बाद जो गली है मोहल्ले की, वो थोड़ा सा जो है मतलब सेफ नहीं लग रहा था। तो ये एम्पावरमेंट होता है। मुझे यहाँ पे एम्पावरमेंट मिला, मुझे यहाँ पे जरूरत थी। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा तुम्हें पढ़ना नहीं है, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हें ताइक्वांडो नहीं सीखना है, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें इंग्लिश का ट्यूशन नहीं जाना। नहीं, सब जगह जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जहां जरूरत पड़ेगी हम साथ चलेंगे, और जहां तक तुम सेफ हो वहां तक आओ, उसके बाद हम तुम्हारे साथ हैं। ये एम्पावरमेंट होता है। पढ़ने के बाद मुझे एमबीए करना था। जिस साल मैंने 2000 में एमबीए किया, वहां पे कहीं के पे किसी कॉलेज में एमबीए नहीं था। एमबीए में एडमिशन मेरा यहाँ राजस्थान में सीकर में करवाया गया, लक्ष्मणगढ़ में, जो कि मोदी कॉलेज अपने आप में बहुत बड़ा कॉलेज, फीमेल गर्ल एजुकेशन के लिए, वनस्थली एंड मोदी तो सर काफी टाइम से जाने जाते हैं। तो वहां पे एम्पावरमेंट मिला। तो एम्पावरमेंट की जरूरत कहाँ है? अब मैं यहाँ मोदी में रहने के बाद अच्छी खासी, उस टाइम पे 1 लाख रुपए पापा ने फीस दी, और मैं बोलती कि नहीं नहीं मुझे 25,000 रुपए और चाहिए, इस बहाने से उस बहाने से उस बहाने से मैं मंगाती। इट वॉज नॉट एम्पावरमेंट, ये एम्पावरमेंट नहीं था। ये एम्पावरमेंट का मिसयूज मैंने किया एक तरीके से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां जरूरत है वहां पे एम्पावरमेंट आपको चाहिए। किसी को फाइनेंशियली चाहिए, किसी को मोरल सपोर्ट चाहिए, किसी को डिग्निटी के लिए चाहिए। अब घर में जैसे ऐसा नहीं है, जो होम मेकर्स है, जो गृहिणियां हैं, खाना बनाती हैं घर में, उनको एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं होती, खूब होती है। अगर सब लोग चाय पी रहे हैं और सबको वो चाय पिला रही है, घर में किसी मेंबर ने कह दिया कि आप भी आओ हमारे साथ बैठ करके चाय पियो, ये इतने सही, इतना सा कहना ही केवल जो है उनको क्या करेगा, एम्पावर करेगा। तो हमें जो है, जो महिलाओं की अपनी डिग्निटी है ना, उस डिग्निटी को पहचानना उनको सिखाना है।
दया, ये मर्सी वर्सी, ये सब एम्पावरमेंट नहीं होता है। उनको फील नहीं कराना है कि तुम तो ऐसे हो तो लो तुम सीट पे बैठ जाओ, तुम तो महिला हो तो हम सीट छोड़ देते, तुम नहीं, महिला हो नहीं, आप ऐसे कहें कि आइए आप बैठिए यहाँ पे, आप बैठ करके आराम से चलिए, आप बहुत थके होंगे, काम करके आए होंगे। अगर आप उनको ऐसा फील करा के बोलते हैं ना, तब तो लगता है कि भैया इज्जत दिया बिठा करके। और आप बोलते हैं चल 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 महिला है, बिठा दो यार, बिठा दो यार, नहीं, मर्सी की जरूरत नहीं है। हमें उनके अधिकारों को उनको समझाना है, उनके अधिकारों से जो वो वंचित है या जो वो नहीं समझ पा रहे, हमको केवल और केवल उनको यही बता देना है, बाकी चलना तो उन्होंने खुद से है। ठीक है, जब यूपीएससी की हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करेंगे, केस स्टडीज वगैरह जो है इसमें आते हैं, और फोर्थ पेपर जो है वो एथिक्स का, मेंस का इसीलिए रखा गया है ताकि आप इन सब चीजों को समझे। सर मैं एक बात जो है बताना चाहती हूँ, 2017-18 में जयपुर में एक केस हुआ है एम्पावरमेंट के ऊपर, बहुत बड़ा केस स्टडी हुआ ये। यहाँ पे जो है एक बिजनेस फैमिली थी, जिसके अंदर जो है एक पुरुष, एक महिला, जो पुरुष है वो व्यापार संघ के अध्यक्ष थे यहाँ के, ठीक है, जयपुर व्यापार संघ के, और उनका बेटा सीए था, उनकी वाइफ थी जो काफी पढ़ी लिखी थी, बीकॉम एमकॉम सब कुछ कर चुकी थी। अब घर वालों ने जॉब नहीं कराया, मुझे नहीं पता इन सब चीजों का। उसने जो है एक बेटी को जन्म दिया, बहू ने एक बेटी को जन्म दिया। 2 महीने के बाद पता चलता है कि बेटी घर से अगवा हो गई, गुमशुदा होने की तलाश, ये वो फला ढमका। कुल मिलाकर के सर 10 दिनों तक जो है पूरी छानबीन, पूरा न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज जो है ये केस बना हुआ था। उसके बाद 10 से 11 दिन, 11वें दिन जो है उस बच्ची की लाश जो है उसके अपने मम्मी पापा के बेडरूम के एसी के बॉक्स में मिला, जो विंडो एसी होता है उसके बॉक्स में मिला था। और जो बेटी की डेड बॉडी थी उसके ऊपर चाकुओं से इतने निशान थे, गोदे गए थे उसके। और बाद में जो है इस बात का खुलासा हुआ कि उसको मारने वाली उसकी खुद की माँ थी। तो अब यहाँ पे एम्पावरमेंट किसको चाहिए? पैसे से मजबूत, शिक्षा से मजबूत, रुतबे से मजबूत, अपना डिसीजन लेने से मजबूत, वो महिला हर तरीके से मजबूत। लेकिन उसके दिमाग में ये बात कैसे आई दैट शी डिलीवर्ड, मतलब उसने जो है एक गर्ल चाइल्ड को जन्म दिया है? कहाँ से ये बात है? खुद भी एक औरत, ठीक है, फैमिली इतनी स्ट्रांग है, जो उसका हस्बैंड है वो बोला कि हमने तो कभी इस तरह की लड़की लड़के की बात ही नहीं की। ससुर बिल्कुल जो है वो बोल गए कि हमें तो जो है अपना जो है एक वंश में जो है एक बच्चा चाहिए था, लड़की हो लड़का हमें इससे कोई फर्क नहीं है, भगवान का दिया, हमारे पास सब कुछ था। कोई हमारे इस जो है परंपरा को, मतलब बिजनेस को कोई आगे लेके जाए, हम तो ये चाहते थे, उसमें लड़की लड़का जैसी कोई बात नहीं थी। तो अब ये जो है बहुत बड़ा केस स्टडी बना, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उसके लिए ऐसा क्या होना चाहिए था जो वो ये दिमाग में नहीं लाती? लेकिन उसने किसी को या तो बात करते हुए सुना होगा, उसको फील हुआ होगा ना कि कल को जाऊंगी तो हो सकता है सोसाइटी में कोई इस तरीके की बात करे, हो सकता है आगे चल के मेरी बेटी सेफ नहीं, कुछ तो रहा होगा ना उसके मन में, भाई मेंटली किसी ना किसी तरीके से वो डिस्टर्ब रही होगी, इसीलिए उसने ये स्टेप लिया। लेकिन ये एम्पावरमेंट जो है ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छा केस स्टडी का पॉइंट भी है कि हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि एम्पावरमेंट हमें कहाँ जरूरत है। अभी जैसे आप लोगों ने सुना है, जैसे दहेज प्रताड़ना का केस अगर कुछ बनता है, कुछ ऐसे होता है, स्त्रियों को परेशान किया जाता है, तो तुरंत जाके पुलिस में कंप्लेन लिखा देते हैं और आजकल थाने में तुरंत जो है कार्यवाही हो जाती है। लेकिन क्या हम लोग इस बात पे भी ध्यान देते हैं कि कितना इसका मिसयूज हो रहा है? मैं तो अपने सामने बहुत ज्यादा मिसयूज होते हुए देखती हूँ। ऐसे फैमिलीज, ऐसे हस्बैंड जो इतने केयरिंग है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मतलब वैसे लोग जो है जबरदस्ती घसीट लिए जाते हैं। तो ये क्या मिसयूज नहीं है? तो जहाँ यूज जहाँ पे है वहां पे मिसयूज भी है। और हमारे ग्रुप डिस्कशन में ये पार्ट भी हमें रखना था, लेकिन चूंकि आज पहला दिन था, हम लोग चाहते थे कि आप लोग ओपन होकर के, मतलब अपने आप को थोड़ा सा, जो आप परसीव कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में है, वो आप खुल करके कहने की कोशिश करें। आगे का जो ग्रुप डिस्कशन होगा, याद रखिएगा आपको जो समय 3 मिनट का दिया जाएगा, उसके बाद का 3 मिनट का समय हम और ऐड करेंगे। और आप जो बोलेंगे उस पे जो लोग भी सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग जो भी हमारे जूरी मेंबर्स होंगे, और उसके बाद जूरी मेंबर्स के बाद जो है आपके साथी गण भी जो आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तब जाके ये वाद और विवाद वाला मैटर होगा। ठीक है ना? अभी जो हमने किया, दिस इज लाइक अ स्पीच, स्पीच की तरह हमने किया, ठीक है? तो आपने कह दिया, हमने सुन लिया, और आज जो है मैंने केवल और केवल कोई रिमार्क भी नहीं किया, मैंने सबको गुड 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 लिखा। इसलिए मैंने सर संजय सर कोई नंबर वगैरह का नहीं किया था, मैंने कहा एक बार ये लोग बोले, देन उसके बाद हम प्रॉपर जो है वो इसका बना करके शेड्यूल चलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम से ग्रुप डिस्कशन इस तरीके का भी होगा, तो तर्क वितर्क करेंगे ना, तो उससे और ज्यादा आप ओपन होंगे, बहुत ज्यादा। मैं आपको स्पीच एक से छोटी ज्यादा सी बात जीडी बता रहा हूँ, को फोकस करना ज्यादा जरूरी है। जी सर। मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। आपने जो किया
मैंने MBA किया था, हम लोगों को 1 साल बाहर जाने का मौका मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम गए थे। तो मेरा जो डेजिटेशन किया था वुमन एम्पावरमेंट पे किया था। तो उसमें एक पॉइंट था, एक स्टाइलाइजेशन, उसमें बहुत से जो अमर्त्य सेन वगैरह बहुत से लोगों के स्टाइलाइजेशन और ये सब, उसमें यही पॉइंट था। उसमें ऐसा एक जगह में हमने जब काफी केस स्टडीज और काफी स्टडीज वगैरह को हमने पढ़ा उसमें, तो ऐसे पता चला कि हमको कि जैसे, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके बोला कि जैसे गांव में कोई लेडी रह रही है, घर में वो लोग हैं, और हस्बैंड कुछ जाता है, कुछ खेती करता है, मजदूरी करता है और कुछ करता है, और नॉर्मली क्या होता है कि लेडीज अपनी जाती है जंगल में जाके लकड़ियां वकड़ियां लाती है जिससे उनका चूल्हा जलता है, ये सब होता है। अगर वो थोड़ी सी ज्यादा लकड़ियां लाती है और उसको बाजार में बेचती है और उससे उसे 5 रुपए मिलते हैं, वो 5 रुपए घर में, घर के काम में लगता है, तो उसकी जो वैल्यू है घर में, money is not important, husband is also this thing, but now she has got something economically, she is whatever it may be, 10%, 5% of the daily this thing she is adding, her respect goes up, उसका जो रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो ये जो आपने जो जो कहा, वो एम्पावरमेंट की चीज घूम फिर के वहीं आती है, ना कि सक्सेस और अचीवमेंट। जैसे आपने बहुत सुंदर कहा आज कि किसी ने एजुकेशन के बारे में कहा, किसी ने प्रोटेक्शन के बारे में कहा, प्रॉब्लम, somebody so told about awareness, somebody told about the Indian society, somebody told about gender equality, somebody said what kind of assistant they require. All these things put together and the increase of confidence, ये सब चीजों को इकट्ठा लेके उसका जो कॉन्फिडेंस, जैसे आपने कहा कि अब स्कूल से आती थी तो पिताजी रुकते थे, उन्होंने कभी रोका नहीं टोका नहीं। सो दीज आर द थिंग्स विच हेल्प्स इन एम्पावरिंग दी। तो कोने पे आपके पिताजी वेट करते थे, मेरी भी बहनें वगैरह हैं, कभी हमारे घर में कभी किसी को, क्यों, हालांकि हम लोग पूना के रहने वाले, पूना थोड़ा सा एडवांस जगह है, लेकिन कभी किसी को ये नहीं हुआ कि भाई लड़की हो गई, ये पढ़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की को कहीं शादी करनी है, भाई जहाँ करना है कर, वो ये है कि लड़का ठीक ठाक है कि नहीं, इससे ज्यादा और क्या है बाकी। तो ये सब चीजें ये होती है। और आज अच्छा लगा कि 2-3 लोगों ने ऐसा लगा कि वो पढ़ के नहीं कर रहे थे, मतलब इम्प्रॉम्प्टो भी कोई, कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग थोड़ा सा पढ़ के कह रहे थे। एक लड़की मुझे जो आखिरी में मेरे ख्याल से वो राज रेखा या कोई जो MSc या MA की हुए ना, क्या नाम था उसका जिसने MSc किया हुआ है? राज रेखा सतना। हाँ हाँ हाँ, वो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बोल रही थी, तो अच्छा बोल रही थी उसका जो। और उसके बाद में अंग्रेजी बोली एक लड़की, क्या ना, आई थिंक खुशी या रेखा कोई था उसमें से, रेखा, तो वो रेखा चंपारण रेखा। से इंग्लिश में बोली, जी हाँ। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा कि चंपारण जैसी जगह, जिसको ये है बिहार का एक जिला है ना ये चंपारण। हाँ, जी जी। तो जी उसके सर। बाद भी और अच्छे अच्छी अंग्रेजी बोल रही थी, मतलब थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो, थोड़ा सा बाद में उस पर प्रेशर आ गया तो अटक गई थोड़ी सी। लेकिन ये सब चीजें होती है, जैसे अभी मैडम ने कहा है कि अगली बार हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, 3 मिनट का समय देंगे, 4 मिनट का समय देंगे, हम 1 मिनट बोलेंगे, क्रॉस क्वेश्चन 2 मिनट होगा। तो दैट विल बी वेरी गुड थिंग। तो क्या होगा कि इससे इनके विचारों को चालना मिलेगी, कोई चीज अटकी हुई है, दबी हुई है, कोई चीज पॉइंट हमने सोचा ही नहीं था, ये पॉइंट तो हमने सोचा ही नहीं था, किसी ने क्रॉस करके बोला अरे यार ये तो सोचना जरूरी था, तो वो एक उसको एक इम्पटस मिल जाएगा कि ये पॉइंट मेरी जो साथ में जो मेरे साथ जो पार्टिसिपेट कर रही है वो लड़की ने ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो उसके बारे में उसको एक ट्रिगर मिल जाएगा कि भाई ये पॉइंट भी सोचना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया आइडिया है, मैडम ने जो आइडिया बोला है कि वो बहुत बढ़िया आइडिया है। ठीक है, इस बार हमने पॉइंट नहीं दिया, ठीक है। तो मैं विनीता मैडम को भी बोलूंगा कि विनीता मैडम है गांधीनगर से, मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा बोले, और अगली बार से बच्चियों को सपोर्ट करने के लिए संडे को आधे घंटे 1 घंटे का टाइम स्पेयर करें। तो किरण मैडम तो पूरा टाइम देती ही हैं, विनीता मैडम भी चूंकि एजुकेशन से हैं और गांधीनगर में है तो गाइड कर सकती हैं, प्लीज। जी जी सर, पहले तो सबको अगेन नमस्कार। मैं बच्चियों को एक ही बात बोलूंगी कि सबने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बोले, लेकिन बोलने और करने में फर्क होता है। तो जो हमने बोला, बोलना आसान होता है,
तो जो जैसे रेखा रामकली बोली वो अच्छी बात बोली, ठीक है, पर वो यदि हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे लाइफ के लिए और हमारे समाज के लिए और बेहतर होगा। और उसके लिए हमें ही खुद हिम्मत बढ़ाना होगा। बाद में कोई हमें सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पहले तो कदम हमें खुद ही उठाना होगा, खुद ही स्ट्रांग होना है। जैसे कि हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के पापा बोलते थे कि यदि एक लड़की पढ़ती है, बेटी पढ़ती है, तो वो खुद नहीं पढ़ती है, वो उसके साथ उसके घर वालों को भी पढ़ाती है, शिक्षित करती है, गांव वालों को शिक्षित करती है, और साथ साथ समाज को भी शिक्षित करती है, और उससे हमारे राष्ट्र का विकास होता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि हमें हमारे पेरेंट्स ने हमको वो मौका दिया आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसमें हमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़नी चाहिए, दिखावा नहीं। 100% देना है तो देना है। हमने जो टारगेट रखा उसको अचीव करने के लिए, चाहे रात के पढ़ना पड़े 12 बजे तक, 2 बजे तक, यदि 24 आवर में हमें 22 आवर देना है तो ये हमें ही देना है। इस चीज के लिए हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूंगी कि हम जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपना गोल बनाना है, हमें जाना कहाँ है, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें उस पथ पर चलना जरूरी है। और महिला सशक्तिकरण की जो बात है, बच्चियों ने कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं एक अपना पढ़ा हुआ चैप्टर की बात बोल रही हूँ। इन्फोसिस कंपनी का नाम सब कोई जानते हैं। उस कंपनी के जो मालिक थे, हस्बैंड वाइफ थे, सुधा मूर्ति और न्यायमूर्ति। तो जब सुधा मूर्ति बेंगलुरु में पढ़ती थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो उन्होंने कॉलेज से हॉस्टल की तरफ जाते हुए नोटिस बोर्ड पर एक छोटे से विज्ञापन को पढ़ा, कृपया महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। ये चीज उनको बहुत चुभ गई कि इसी कॉलेज में गर्ल्स भी पढ़ रही है, बॉयज भी पढ़ रहे हैं,